अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, जो कि जेके रॉलिंग ने लिखा है। बहुत ही मज़े का नॉवल है ये वाला। इस नॉवल से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये इसका सेकंड नॉवल है जेके रॉलिंग का। इससे पहले जिसने नॉवल लिखा उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन्स, और मैंने ऑलरेडी हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन्स के ऊपर समरी बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसकी समरी वहाँ से सुन सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जितने भी करैक्टर्स हैरी पॉटर के पार्ट 1 से लेकर लास्ट पार्ट तक, ठीक है, जितने भी करैक्टर अब तक आ चुके हुए हैं, उन सब के ऊपर मैंने एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बना दी हुई है, जिसके अंदर मैंने इन डिटेल हर करैक्टर की लाइफ को डिस्कस किया है कि पार्ट 1 से लेकर लास्ट पार्ट तक उसके करैक्टर के अंदर लाइफ के अंदर क्या हुआ था, क्या चेंजेस आई थी। तो उसके भी वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो करैक्टर वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने करैक्टर वाली वीडियो देख ली तो आपको पूरी सीरीज़ की बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें, अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वीडियो है उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। स्टार्ट करते हैं। अब जब ये नॉवल शुरू होता है तो नॉवल का फर्स्ट चैप्टर का नेम है वर्स्ट बर्थडे, सबसे बुरी बर्थडे। किसकी बर्थडे? हैरी पॉटर की बर्थडे। अब हैरी पॉटर है वो कौन है? एक यंग विज़र्ड है, मैंने आपको बताया था फिलोसफर स्टोन के अंदर भी। ठीक है, ये एक यंग विज़र्ड है, एक ऑर्फन चाइल्ड है, जिसकी बर्थ 31 जुलाई में होती है। ठीक है, अब इस नॉवल के स्टार्टिंग में बताया गया कि हैरी पॉटर अ यंग विज़र्ड, जो कि एक यंग विज़र्ड है, ठीक है, वो कहाँ पे आया हुआ है? वापस अपने अंकल और आंट के पास आया हुआ है, डर्जलेस के पास। ठीक है, और ये कहाँ से आया है? हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में ये पढ़ रहा था। समर की वेकेशन हुई है, तो वेकेशन के लिए ये अपनी फैमिली के पास वापस आ चुका है, जो कि इसके आंट और अंकल ही हैं। ठीक है, अब अपने आंट पेटूनिया, अंकल वर्नन और कज़न डेडली के साथ रह रहा है। और जो डर्सलेस हैं उनको विजर्ड्स क्या कहते हैं? उनको विजर्ड्स कहते हैं मगल्स। ठीक है, मगल्स कौन होते हैं? ऐसी क्रिएशंस, ठीक है, जिनको मैजिक नहीं आता, जिनके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती। ठीक है, तो अब ये मगल्स के साथ रह रहा है और इनको ना हैरी से बड़ा खौफ आता है। क्यों? क्योंकि हैरी के पास मैजिकल पावर है और इनको डर है कि हैरी अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करके हमारे ऊपर ना किसी किस्म का पहाड़ ना खड़ा कर दे। तो इसीलिए उन्होंने हैरी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कि तुमने हमारे घर के अंदर मैजिक नाम का वर्ड यूज़ नहीं करना। और साथ ही साथ इन्होंने यह किया है, इन्होंने इसका जो आउल है जिसका नाम हैडविग है उसको बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, लॉकअप कर दिया हुआ है, ताकि जो हैरी पॉटर है वो किसी भी किस्म के लेटर्स अपने फ्रेंड्स को ना भेज सके। ठीक है, और अपने स्कूल में ना भेज सके और ना ही किसी किस्म का लेटर वहाँ से आ सके। अब जब नॉवल स्टार्ट होता है उसमें बताया गया हैरी बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, क्योंकि ये उसकी 12th बर्थडे होती है और किसी भी दोस्त की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया होता उसको। और ये सोचता है कि हर कोई जो भी इसका दोस्त है वो इसको भूल चुका है और इसकी बर्थडे को भूल चुका हुआ है। ठीक है, इसने जो इसकी बेस्ट फ्रेंड्स रॉन वीजली है, हरमाइनी ग्रेंजर है, उनकी तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं सुनी, कोई विशेस नहीं सुनी, तो बड़ा ज़्यादा सैड फील करता है। और जो डर्सलेस होते हैं उनका मेन फोकस किसके ऊपर होता है? उनका फोकस होता है डिनर पार्टी के ऊपर, क्योंकि एक पर्सन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसके साथ ये एक पार्टी अरेंज करने वाले हैं जिसके अंदर ये जो मिस्टर डर्सले है उनके बिज़नेस की प्रमोशन की बात करेंगे। ठीक है, अब अंकल वर्नन जो है वो हैरी को ऑर्डर कहते हैं कि तुमने अपने रूम के अंदर रहना है सारी इवनिंग में, तुमने अपने रूम से बाहर नहीं आना और तुमने किसी भी किस्म का शोर नहीं करना। अब जो डडले है इसका कज़न, वो इसको बड़ा टॉन्टिंग करता है, इसको टीज़ करता है, तो हैरी प्रिटेंड करता है जिस तरह वो भी ना एक स्पेल करने लगा है, एक जादू करने लगा है, जिसकी बेस पे जो आंट पेटूनिया है उनको गुस्सा आता है और वो पनिश करती है हैरी को कि तुमने अब सारा यार्ड का काम करना है। और इसके बाद जो इसको बिल्कुल थोड़ी से खाने के लिए फीस देती है, वो थोड़ा सा खुराक देती है खाने के लिए, और कहती है तुम अपने रूम में जाओ, तुमने अपने रूम से वापस बाहर नहीं आना। अब जब हैरी अपने रूम में जाता है तो वो डिस्कवर करता है एक लिटिल क्रिएचर है विद बैट लाइक ईयर्स एंड लार्ज आइज सिटिंग ऑन हिज बेड। ठीक है, एक छोटी सी क्रिएचर है जिसके बैट की तरह के ईयर्स हैं और छोटी छोटी ना, मतलब इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ठीक है, वो कहाँ बैठा हुआ है? इसके बेड के ऊपर बैठी हुई है क्रिएचर। ठीक है, और उससे पूछता है तुम कौन हो? हैरी पूछता है तो वो कहता है मैं डोबी हूँ। पूछता है कि व्हाट आर यू, बट थॉट इट वुड साउंड टू रूड, सो इंस्टेड ही सेड हु आर यू। वो पूछता है हैरी हु आर यू, तो डोबी कहता है डोबी सर, जस्ट डोबी, डोबी द हाउस एल्फ, सेड द क्रिएचर। फिर हैरी कहता है अच्छा, डोबी हाउस एल्फ, कहता है मैं किसी के साथ रूड तो नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सही टाइम तो नहीं है कि किसी के रूम में तुम ऐसे आ जाओ? फिर डोबी कहता है सर मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ।
तो हैरी पॉटर का डोबी के साथ रिस्पॉन्स बड़ा ही पोलाइट रिस्पॉन्स होगा। यहाँ से हम लोग को हैरी के करैक्टर के कुछ ट्रेट पता लगेंगे, क्योंकि डोबी जो है वो हैरी को डिफरेंट वेज में ना डिफाइन करेगा। अब हैरी कहता है डोबी को सिट डाउन, ठीक है, बहुत पोलाइटली उसको कहता है, और जो डोबी है वो रोने लग पड़ता है, ठीक है। जब डोबी रोता है तो हैरी को लगता है शायद इसने कुछ बुरा कह दिया उसको, तो हैरी कहता है मेरा मतलब तुम्हें ऑफेंड करना नहीं था। तो डोबी कहता है ऑफेंड डोबी? फिर डोबी कहता है डोबी हैज़ नेवर बीन आस्क्ड टू सिट डाउन बाय अ विजिट लाइक एन इक्वल। अब यहाँ पे क्या चीज़ पता लगती है हम लोगों को कि डोबी ने कहा कि डोबी को कभी भी किसी विजिट ने उसके बराबर बैठने के लिए नहीं कहा, और हैरी पॉटर आपने मुझे अपने बराबर बैठने के लिए कहा। तो यहाँ पे हम लोग को पता लगता है क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, कि कैसे वर्कर क्लास को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। डोबी एक सर्वेंट है ना, एल्फ कहते हैं सर्वेंट को जो घर में काम करता है, किचन में काम करता है। हैरी कहता है अच्छा, शायद फिर तुम कभी किसी डिसेंट विजिट से नहीं मिले होगे, ठीक है। फिर डोबी अपना हाँ में सर हिलाने के बाद अपने आप को पनिश करता है, ज़ोर ज़ोर से अपने आप को मारने लग पड़ता है। तो हैरी कहता है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है बैड डोबी, बुरा डोबी। क्यों? क्यों? कहता है मैंने अपने मालिक की बुराई की, मैंने अपनी मालिक की तारीफ़ नहीं की, तो इसलिए वो खुद को पनिश कर रहा है। तो हैरी कहता है तुम अपने आप को पनिश क्यों कर रहे हो? वो बताता है कि डोबी के साथ ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक है। डोबी बताता है कि किस तरह उसके जो मालिक है उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, रूड ट्रीटमेंट। कहता है डोबी इज़ ऑलवेज हैविंग टू पनिश हिमसेल्फ फॉर समथिंग सर, दे लेट्स डोबी गेट ऑन विद इट सर, समटाइम्स दे रिमाइंड्स मी टू डू एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स। तो यहाँ पे इस कोटेशन के अंदर डोबी बताता है कितना ब्रूटल ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो मालिक है उसके साथ, ठीक है। और डोबी जो है वो फ्री होना चाहता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को हैरी पॉटर के अंदर मार्क्सिस्ट एलिमेंट भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो डोबी है वो इस ट्रीटमेंट से फ्री होना चाहता है। वो कहता है अ हाउस एल्फ मस्ट बी सेट फ्री सर, एंड द फैमिली विल नेवर सेट डोबी फ्री, डोबी विल सर्व द फैमिली अंटिल ही डाइज सर। तो जब हैरी कहता है उसको कि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन नॉट एनी वन हेल्प यू, कैन नॉट आई। तो फिर जो डोबी है वो हैरी के करैक्टर को डिफाइन करते हुए कहता है हैरी पॉटर आस्क्स इफ ही कैन हेल्प डोबी, डोबी हैज़ हर्ड ऑफ योर ग्रेटनेस सर, बट ऑफ योर गुडनेस डोबी नेवर न्यू। फिर डोबी कहता है हैरी पॉटर इज हम्बल एंड मॉडेस्ट। और फर्दर हैरी के करैक्टर को डिफाइन करते हुए डोबी कहता है हैरी पॉटर इज वेलियंट एंड बोल्ड, he has braved so many dangers already, but Dobby has come to protect Harry Potter, ठीक है, टू वार्न हिम। वो पूछता है डोबी क्यों आया, तो बताता है डोबी यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वो हैरी पॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको वार्न करना चाहता है। इवन इफ ही डज हैव टू शट हिज ईयर्स इन द ओवन डोर लेटर, हैरी पॉटर मस्ट नॉट गो बैक टू हॉगवर्ट्स, ठीक है। अब वो चाहता है कि हैरी पॉटर जो है वो हॉगवर्ट वापस ना आ जाए, ठीक है। पर्पस बताता है वो अपना हैरी पॉटर की तारीफ़ करने के बाद कि मैं यहाँ पे हैरी पॉटर को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हैरी पॉटर हॉगवर्ट ना आ जाए, क्योंकि हैरी पॉटर की लाइफ को थ्रेट है अगर वो हॉगवर्ट जाता है। तो हैरी तो कहता है सितंबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं तो हॉगवर्ट जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं तो नहीं रुकने वाला। फिर वो कहता है जो डोबी है वो कहता है हैरी पॉटर मस्ट स्टे वेयर ही इज़ सेफ, ही इज़ टू ग्रेट टू गुड टू लूज, इफ़ हैरी पॉटर गोज बैक टू हॉगवर्ट्स ही विल बी इन मॉर्टल डेंजर, ठीक है। तो मैं जो कोटेशंस पढ़ रही हूँ मैं आपकी ना आसानी के लिए पढ़ी ताकि आपको कोटेशंस को सर्च ना करना पड़े, आप इससे ही कोटेशंस निकाल लें, ये आप लिख लें पेज के ऊपर, आपके काम आएंगी। तो वहाँ पे वो कहते हैं हैरी पॉटर ना जाए, हैरी पॉटर को वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे उसके लिए सेफेस्ट प्लेस हो। और वो कहता है कि अगर आप हॉगवर्ट जाते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी जो है ना डेंजर में होगी। तो हैरी कहता है क्यों, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो बताता डोबी कि यहाँ पे एक प्लॉट है, एक प्लॉटिंग की जा रही है आपके अगेंस्ट, जिसके अंदर आपके डेथ की प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपको मार देना है। तो हैरी पूछता है कौन मेरे बारे में प्लॉटिंग कर रहा है, कौन मुझे मारना चाहता है? तो डोबी जो है फिर से अपने आप को ज़ोर ज़ोर से दीवार में मारना शुरू कर देता है कि क्योंकि वो अब अपने जो मालिक है उसका नेम मेंशन करने लगा था। तो कहता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने मालिक का नेम नहीं मेंशन करना चाहिए था। और वो कहते हैं जो डोबी है वो जब अपने सर को ज़ोर ज़ोर से मारता है तो उस टाइम पीरियड पे जो अंकल वर्नन होते हैं वो नॉइज़ को सुनते हैं, क्योंकि नीचे पार्टी चल रही होती है, और वो देखते हैं ये क्या करने लग पड़ा है हैरी। तो वो गुस्से में उठकर ऊपर आ जाते हैं हैरी के पास और हैरी को वार्निंग देते हैं कि अब तुम्हारे कमरे से शोर की आवाज़ ना आए, ठीक है। अंकल कहते हैं व्हाट द डेवल आर यू डूइंग, ठीक है, ये अंकल वर्नन कहते हैं उसको। फिर जब अंकल वापस जाते हैं तो हैरी जो है वो डोबी से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझे क्यों रोकना चाह रहे हो? वो कहता है
कि देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है, इवन कि मुझे कोई याद भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हॉगवर्ड वो प्लेस है जहाँ पे मैं खुश हूँ। कहता है, सी वॉट इट्स लाइक हेयर, ही सेड, सी वाई आई हैव गोट टू गो बैक टू हॉगवर्ड्स, it's the only place I have got. Well, I think I have got friends. Friends who do not even write to Harry Potter, said Dobby. ठीक है, अब वो डोबी कहता है, दोस्त, ऐसे दोस्त जो कि तुम्हें लेटर तक नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे पता लगता है कि हैरी को कि ऑलरेडी इसके फ्रेंड्स लेटर्स लिख रहे थे। ये डोबी था जिसने उसके लेटर्स जो हैं उसको हाइड कर लिया था और उनके लेटर्स को हैरी तक पहुँचने नहीं दिया था। वो पूछता है, हैव यू बीन स्टॉपिंग माई लेटर्स, क्या तुमने मेरे लेटर्स को रोक रखा था? तो डोबी कहता है, हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर हैरी पॉटर को उसके दोस्तों के लेटर्स नहीं मिलेंगे तो हैरी पॉटर स्कूल वापस नहीं जाएगा। लेकिन जब हैरी ने डोबी की बात नहीं मानी तो डोबी किचन की तरफ भागा और उसने आन पेटूनिया की जो पुडिंग थी उन्होंने बनाई हुई उसको फेंकने के लिए ना धमकी दी कि मैं इसको फेंक दूंगा। ठीक है, हैरी उसको रोकता है कि ना फेंकना ना फेंकना, लेकिन वो जो है पुडिंग को फेंक देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब जो पुडिंग को वो फेंक देता है डोबी, तो उनकी पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है। पार्टी डिस्टर्ब होने के बाद जो है अंकल को बड़ा गुस्सा आता है हैरी के ऊपर, और अंकल वर्नन जो है वो हैरी को बार्स के अंदर, उसके रूम के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं, तुम अब इस रूम से कभी भी बाहर नहीं निकलोगे, तुम कहीं भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। और अब जब ये मैजिक हुआ था, मैजिक तो डॉबी ने किया था लेकिन नाम हैरी पॉटर का आ गया था। और फिर एक आउल आया था, उसने, वो जो आउल था वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से आया था, जिसने वार्निंग दी थी हैरी को कि तुम जो एक विजिट हो, तुमने विजिट जो है उनको अलाउ नहीं है कि मुगल्स के सामने मैजिक कर सके, तो तुमने मैजिक क्यों किया मुगल्स के सामने, और अब तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, तुमने नेक्स्ट टाइम किया तो तुम्हें इसका कहते नहीं खुमियाजा भुगतना, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी इसकी। ठीक है, अब जब ये लेटर आता है तो डर्सलेस को पता लगता है कि हैरी तो अलाउ ही नहीं है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के बाहर, ठीक है, मैजिक को परफॉर्म कर सके स्कूल से बाहर। ठीक है, अब इसके बाद जब पता लगता है उनको कि हैरी को अलाउ ही नहीं है स्कूल से बाहर मैजिक करना, तो वो अब उनको हैरी के मैजिक का कोई खौफ नहीं होता। जब उनको कोई खौफ नहीं होता तो इसी बेस पे अंकल अब उसको बार्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, कि हैरी जो है अब वो बाहर ना निकल पड़े। अब 3 दिन गुजरते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद जो है हैरी की बड़ी मिजरेबल कंडीशन होती है। हैरी की आंख खुलती है, देखता है इसका फ्रेंड जो है वो विंडो के बाहर आया हुआ है, रॉन वीजली अपने ब्रदर्स के साथ, इनके जो उसके ब्रदर है उसका नाम जॉर्ज है, ट्विंस ब्रदर है, इनके साथ आया और वो एक कार के अंदर आया। जो कार है वो फ्लाइंग कार है और वो हैरी के जो रॉन के फादर की कार है। उस कार के अंदर वो हैरी को लेते हैं, रेस्क्यू करते हैं वहाँ से हैरी को, और लेकर वहाँ से हो चले जाते हैं रॉन वीजली के घर की तरफ। और जब वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं रॉन वीजली की फैमिली, तो उस टाइम पीरियड पे जो मिसेस वीजली हैं बड़ा गुस्सा होती हैं अपने बेटों के ऊपर, तुम लोग जो है तुम लोग अपने बाप को बताए बगैर उनकी कार लेके बाहर गए थे, क्यों गए थे, वगैरह वगैरह। अगर कोई देख लेता तो तुम्हारे बाप के ऊपर कोई ना कोई केस बन जाता। अब इस टाइम पे जब ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब रॉन की सिस्टर जिनी है वो अपेयर होती है थोड़े टाइम के लिए, फिर वो दोबारा डिसअपेयर हो जाती है। रॉन बताता है हैरी को कि सारी समर की वेकेशन में जिनी तुम्हारे बारे में बातें करती रही है। और फिर रॉन जो है वो हैरी को अपना रूम दिखाता है, और जो उसका रूम होता है रॉन का, वो छोटा सा रूम होता है जो कि बड़ा क्यूट सा होता है। हैरी कहता है, हैरी टेल्स हिम इट्स द बेस्ट हाउस ही हैज़ एवर बीन इन। ठीक है, वो कहता है बहुत बेस्ट हाउस है जो मैंने देखा है। हालांकि इनका घर छोटा सा होता है, बट छोटे से घर के अंदर दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, वो बड़ी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब इसके बाद जिस प्लेस पे वीजलीज रह रहे होते हैं उस प्लेस का नाम है द बोरो। ठीक है, हैरी जो है अपनी हॉलीडेज़ को बड़ा एंजॉय करता है बोरो में। फिर उसके बाद इनको लेटर मिलता है जिसके अंदर इनको बुक्स की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अब स्कूल स्टार्ट होने वाला है और अपने न्यू स्कूल ईयर की जो बुक्स हैं वो ख़रीदनी है। एक लॉन्ग लिस्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर गिल्ड्रे लॉकहार्ट नाम का पर्सन है, उसकी बुक्स का स्पेशल मेंशंस किया हुआ है। ठीक है, स्पेशल मेंशन किया हुआ है आपने वाली बुक्स ख़रीदनी है। फिर ये डायगोन अले जाते हैं बुक्स ख़रीदने के लिए। ठीक है, और उसी दौरान जो है ना जब ये इकट्ठे होते तो ये नोट करते कि पर्सी जो है हैरी का भाई, सॉरी रॉन का भाई, वो ना एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ लेटर्स जो है ना बहुत ज़्यादा भेज रहा है, लिख रहा है किसी को। तो ये नोट करते हैं लेटर किसको भेज रहा है, सस्पेंस है, आगे जाके पता लगेगा स्टोरी के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है, जो वीजलीज होते हैं और हैरी होते हैं वो फ्लू पाउडर यूज़ करके ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, अब जब वो फ्लू पाउडर यूज़ करके फायर प्लेस से जाते हैं लंदन में डायगोनल अले के अंदर,
तो उस टाइम पीरियड पे जो हैरी है वो गलत स्पेल पढ़ लेता है, और वो गलत स्पेल पढ़ने की वजह से किसी और जगह चला जाता है। जब वो किसी और जगह जाता है तो वहाँ पे देखता है बड़ी खौफनाक सी प्लेस है जहाँ पे हैरी पहुँचा है, और वहाँ पे ल्यूशियस मैल्फॉय है, ठीक है, जो अपनी चीज़ें, जो अपने घर के आइटम्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको ना, अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक रेड कर लेना तो इसको जेल हो सकती है, मैल्फॉय को, ल्यूशियस मैल्फॉय को। तो उन आइटम्स को सेल करने के लिए वहाँ पे आया, और हैरी पॉटर जो है उनकी बातें सुन लेता है उस टाइम पीरियड वहाँ पे। और उस जगह से जो हैरी है अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहा होता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की इवल स्पिरिट्स होती हैं, वो हैरी को तंग करने लगती हैं। तो साथ ही उसको वहाँ पे हैग्रिड नज़र आता है, ठीक है। हैग्रिड जो है वो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर था, ठीक है, और वो जो है हैरी को लेके वहाँ से डायगोनल अली में जाता है और पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता है मैं गलती से यहाँ पे आ गया था। फिर हैरी वीजलीज के साथ रीयूनाइटेड होता है। वहाँ पे जब वो उनके साथ रीयूनाइटेड होता है तो वहाँ पे उसको हरमाइनी ग्रेंजर भी मिलती है, और उसके पेरेंट्स भी मिलते हैं। फिर हैरी और जो वीजलीज हैं वो मिलके ग्रिंगॉट्स बैंक में जाते हैं, वहाँ से विजिट्स की मनी लेते हैं, ठीक है। जब वो वहाँ से मनी ले रहे होते हैं तो यहाँ पे एक और मार्क्सिस्ट एलिमेंट नज़र आता है कि जो वीजलीज हैं उनके पास पैसा कम है, उनकी पॉवर्टी की बेस पे, और हैरी जो है उसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, उसकी पेरेंट्स की बेस पे, ठीक है। तो हैरी इस चीज़ को बड़ा फील करता है। हैरी फील्स बैड अबाउट हिज वेल्थ विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स रिलेटिव टू वीजलीज पॉवर्टी, ठीक है। अब जब वो शॉप में जाते हैं फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स में, ठीक है, जो डायगोनल ले के अंदर थे, वहाँ पे जो है ना वो डिस्कवर करते हैं एक क्राउड है, वो ना गिल्डरी लॉकहार्ट से मिल रहा होता है, और उनकी बुक्स से जो है ना उसके ऊपर साइन करवा रहे होते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो लॉकहार्ट देखता है हैरी पॉटर को, उसको खींचता है अपनी तरफ, और अपने साथ खींच के उसका फोटोग्राफ्स वगैरह बनाता है, ठीक है, और अनाउंस करता है कि वो अब पोस्ट संभालने वाला स्कूल के अंदर एक टीचर की। टीचर कौन सा? डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर एट हॉगवर्ट्स, ठीक है, कि वो इनको पढ़ाएगा इस सब्जेक्ट को स्कूल के अंदर, हॉगवर्ड स्कूल के अंदर, ठीक है। लॉकहार्ट जो है ना बड़ा शोई किस्म का बंदा है, शोखियाँ बड़ा मारता है, ठीक है, ऐसे का टीचर है। और इसके अलावा जो है फिर वहाँ पे ऑर्थर वीजली की मुलाकात ल्यूशियस मैल्फॉय से होती है, और ल्यूशियस मैल्फॉय बीइंग अ पर्सन ऑफ अपर क्लास एक्सप्लॉयट करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करता है ऑर्थर वीजली को, क्योंकि ऑर्थर वीजली जो है एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, और वो जिनी वीजली की बुक जो बकेट होती है उसके अंदर एक डायरी फेंक देता है, ठीक है। जब वो डायरी फेंक देता है तो इसके बाद जो है वो मजाक उड़ाता है कि जिनी वीजली के पास क्या है, जिनी वीजली के पास सेकंड हैंड बुक्स हैं, इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ाता है। अब उसके बाद जब दिन आ जाता है इनके जाने का हॉगवर्ट में, अब जब इनके जाने का दिन आता है हॉगवर्ट में तो जो हैरी है और इनकी जो वीजलीज की फैमिली है ये भागकर किंग क्रॉस स्टेशन पे पहुंचती है, और वहाँ पे इन्होंने हॉगवर्ट एक्सप्रेस को कैच करना होता है। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म 9 3/4 के करीब पहुँचते हैं, बाकी सब तो चले जाते हैं वहाँ से, वीजली सारे पहुंच जाते हैं, उस वॉल से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन हैरी और जो रॉन वीजली है वो उस वॉल से पास आउट नहीं हो पाते। अब जब वो पास आउट नहीं हो पाते और उनका टाइम निकल रहा होता है तो हैरी कहता है कि मैं अपने फादर की जो कार है फ्लाइंग कार उसमें बैठ जाता हूँ, और हम दोनों उसमें बैठ के यूनिवर्सिटी जो हमारा स्कूल है हॉगवर्ट्स स्कूल वहाँ पहुँच जाएंगे। अब वो कार की जो ड्राइविंग करना शुरू कर देता है रॉन वीजली। अब अनफॉर्चुनेटली इनका बैड लक, जो कार है, ठीक है, इनकी जो फ्लाइंग फोर्ड एंजलिया है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ना लाइक मगल्स को नज़र आने लग पड़ती है, ठीक है। अब वो उसकी इनविजिबिलिटी जो थी ना कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है, वो नज़र आने लग पड़ती है। जब वो नज़र आने लग पड़ती है तो उसके बाद जो है ये जब स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल में पहुंचने के बाद प्रोफेसर स्नेप है इनको पकड़ लेता है, इनको पकड़ के वो लेके जाता है अपने ऑफिस में, और कहता है कि ये देखो न्यूज़ के अंदर हेडलाइन आई हुई है, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग फोर्ड इंडिया मिस्टिफाइज मगल्स, ठीक है। ये हेडलाइन आई हुई है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जितने भी मगल्स थे उन्होंने इनको जो फ्लाइंग फोर्ड एंजलिया थी वो चलाते हुए देखा, और इस बेस पे हम लोग हैरी को और रोन को एक्सपेल करने वाले हैं इस स्कूल से। लेकिन प्रोफेसर मैगोनागल जो है वो इनको एक्सपेल करने की बजाय इनको डिटेंशन देती है, एक पनिशमेंट देती है, और पनिशमेंट जो है वो उनको उस पनिशमेंट को फुलफ़िल करना होता है। डम्बलडोर जो है वो वार्निंग देता है हैरी को और रॉन को कि तुम लोगों ने स्कूल के जो रूल्स थे अगर अब ब्रेक किए तो तुम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी, और हम तुम लोगों को एक्सपेल कर देंगे स्कूल से। जब हरमाइनी को पता लगता है कि हैरी और रॉन जो है उन्होंने कार को चलाया, ठीक है, और वो कार को चला के स्कूल में आए, ठीक है, और इसको वम्पिंग विलो जो है ना एक ट्री है बहुत ही पुराना, ठीक है, उस पे आके गिरे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिस्पेयर हो गई इनकी कार। तो हरमाइनी बड़ी बातें सुनाती है रोन को और हैरी पॉटर को, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है जो
अच्छा, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ना सब ब्रेकफास्ट के ऊपर होते हैं और तब जो है ना अर्ल जो कि वीजलीज का आउल था वो आता है और वो एक होल्डर लेके आता है रोन वीजली के लिए, जो कि उसकी माँ की तरफ से आता है, मिसेस वीजली की तरफ से आता है। वो बड़ा ही फ्यूरियस किस्म की होती है, उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने अपने फादर की कार जो है वो स्टॉल की, तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगी। अब उसके बाद जो होते हैं ना ये चीज़ें देखकर जो सारे वहाँ पे होते हैं वो रोन का मजाक उड़ा के हंस रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी बेस पे, तुम्हारी वजह से जो मिस्टर वीजली हैं उनको इंक्वायरी फेस करना पड़ रही है अपने अपने वर्क के ऊपर, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहे हैं। अब इसके बाद जो होता है ना हैरी का जो अपना फर्स्ट डे होता है क्लासेस का वो अटेंड करता है। आज जब हैरी अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा होता है, जब वो हर्बोलॉजी की क्लास में जा रहा होता है, तो उस टाइम पे जो लॉकहार्ट होता है वो हैरी को खींचता है एक तरफ से, उससे पूछता है कि जो क्रैशिंग फ्लाइंग कार का सीन होता है हुआ था ट्री के अंदर वो क्या था, जिस पे वो सोचता है कि ना इस बेस पे वो हैरी की अटेंशन ले लेगा। ठीक है, बेसिकली बताया ना मैंने आपको, इसको शौक या मारने का बड़ा शौक है लॉकहार्ट को, तो वैसे ही वो अटेंशन लेना चाहता है, अटेंशन सीकर है। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो ग्रीन हाउस में जाता है तो वहाँ पे प्रोफेसर स्प्राउट होती हैं, वो उनको मैंड्रेक जो है वो बनाना सिखाती हैं। ठीक है, मैंड्रेक जो है बड़े लाइक कहते नहीं है ऐसी क्रिएचर जो कि बहुत ज़्यादा क्राई करती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है इनका, ठीक है, इस किस्म की क्रिएचर है। और हारमानी जो है वो एक्सप्लेन करती है मैंड्रेक जो है वो कैसे होते हैं, और मैंड्रेक जो है वो पीपल जो जो भी लोग ट्रांसफिगर हो चुके होते हैं उनको रिस्टोर करती है। मीन्स टू से जिनको पेट्रीफाइड किया जाता है वो लोग दोबारा रिस्टोर होकर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दोबारा वापस आ सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना हैरी की मुलाकात होती है एक स्टूडेंट की, इसका नाम है जस्टिन फ्लिंच, ठीक है, उनसे मिलता है हैरी। अब इसके बाद क्लास होती है प्रोफेसर मैगनागल की। जब प्रोफेसर मैगनागल की क्लास हो रही होती है तो रोन है उसकी वैंड ब्रोकन होती है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, ब्रोकन वैंड, सेकंड हैंड बुक्स, ठीक है, उसके बाद छोटा सा घर, ये सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट एलिमेंट को नहीं शो कर रही, डोबी का जो ट्रीटमेंट था सब कुछ। तो इस नॉवल के अंदर जो हमारे पास राइटर है उसने अपर एंड लोअर क्लास की बड़ी बात की है, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू की बड़ी बात की है, मार्क्सिस्ट एलिमेंट बड़े शो करवाए हुए राइटर ने, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो रॉन है उसके पास ब्रोकन वैंड होती है, अपनी वैंड से जो है ना वो स्पेल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि इसका स्पेल एक्यूरेट नहीं हो पाता। हरमाइनी जो है बड़ी बहुत बड़ी फ़ैन होती है लॉकहार्ट की, उसके लेसन्स को बड़े दिल से लेती है। इसके बाद एक करैक्टर था हमारे पास कॉलिन का। कॉलिन जो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि ग्रिफिंडर स्कूल के अंदर आता है, ठीक है, ग्रिफिंडर हाउस में इसको पुट किया गया था, और इसके पास हर टाइम एक कैमरा होता है, और ये हैरी के पास आता है, और हैरी का बहुत बड़ा फ़ैन है ये, और ये हैरी से के साथ पिक्चर लेके उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है अपनी पिक्चर के ऊपर। अब उसके बाद जो है प्रोफेसर लॉकहार्ट जो हैं वो क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, और क्या पूछते हैं क्लास से, सारा कुछ अपने अबाउट क्विज़ करना शुरू कर देते हैं, मैं कौन था, मैं कहाँ से आया, थ्रू सा सो ऑन। इसके बाद जो है वो क्लासरूम के अंदर ना कॉर्निश पिक्सीज जो है उनको रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है, वो होता है ओलिवर वुड का। ओलिवर वुड जो है वो कैप्टन है ग्रिफिंडर क्विडिच टीम का, ठीक है, वो हैरी को उठाता है कि हम लोगों ने इस दफ़ा जल्दी प्रैक्टिस करनी है, उठ जाओ हमने जाना है। लेकिन जब वो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो देखते हैं वहाँ पे स्लिथरिन की टीम ऑलरेडी होती है, और उसमें न्यू सीकर होता है उनका, वो ड्रैको मैल्फॉय होता है। अब जो ड्रैको मैल्फॉय होता है उसके जो फादर होते हैं, उसके फादर ने इन सबको न्यूएस्ट ब्रूम स्टिक दी होती है, जो कि बड़ी फास्टेस्ट ब्रूम स्टिक होती है। अब वो जो फास्टेस्ट ब्रूम स्टिक होती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। अब यहाँ पे भी आ गया कंपैरिजन दोबारा से रिच एंड पुअर का, ठीक है। तो वो जो इसका फादर अपर क्लास से बिलोंग करता है, और उसने क्या किया, इनको जो न्यूएस्ट ब्रूम स्टिक दी, ठीक है, उस न्यूएस्ट ब्रूम स्टिक को लेकर जो ड्रैको मैल्फॉय है वो मजाक उड़ा रहा होता है वीजलीज ब्रदर्स का, उनकी ओल्ड ब्रूम स्टिक्स को, ठीक है। ड्रैको कहता है तुम लोग पुरानी ब्रूम स्टिक लेकर अपना ये क्विडिच जीत नहीं पाओगे, हम जीतने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहरहाल मजाक उड़ाता ग्रिफिंडर स्कूल का। तो हरमाइनी जो है वहाँ पे ग्रिफिंडर टीम को जो है ना सपोर्ट करने के लिए आती है, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं ड्रैको जो है, ड्रैको मजाक उड़ाता है हरमाइनी का, उसको कहता है नो वन आस्क्ड योर ओपिनियन यू फिल दी लिटिल मड ब्लड। अब मड ब्लड जो है ये एक गाली है उनके लिए जिनके पेरेंट्स मगल हों, लेकिन जो जो डॉटर है उनकी या फिर जो उनके बच्चे हों वो क्या हो, विजर्ड हो या विच हो, ठीक है। अब हरमाइनी के पेरेंट्स तो क्या थे, मगल्स थे, लेकिन ये खुद क्या थी, एक विच थी। अब इस बेस पे उसने उसको एक गाली दी जो कि मड ब्लड। यहाँ पर रेसिस्ट एलिमेंट भी आ गया कि अपर क्लास जो लोअर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो जो हमारे पास राइटर उसने रेसिज्म भी शो करवाया अपनी राइटिंग के अंदर। और इसके इस बिहेवियर के ऊपर, मैल्फॉय के बिहेवियर के ऊपर रोन को बड़ा गुस्सा आता है। रोन उसके ऊपर स्पेल करता है, जो स्पेल होता है वो उल्टा रोन के ऊपर ही चल जाता है। अब उसके बाद जो है ना रोन
जब उसके ऊपर स्पेल चलता है तो वो रोन जो है उसके मुंह से, उसके स्टमक से कुछ अजीब किस्म की क्रिएशन निकलने लग पड़ती है। फिर ये हैरी और हरमाइनी जो रोन की हेल्प के लिए उसको हैग्रिड के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं वर्ड मर्ड ब्लड को, कि मर्ड ब्लड क्या है। और हैग्रिड मेंशन करता है कि उसने रिसेंट जो है ना विजिट किया जिनी वीजली के पास। जिनी वीजली बड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी। इसी इवनिंग जो है ना हैरी पॉटर अपना सारा टाइम स्पेंड करता है। एक पनिशमेंट मिली होती है उसको और पनिशमेंट देता है लॉकहार्ट। और वो होता है कि उसने जितने भी लॉकहार्ट के फैंस हैं उन सब के ऊपर हैरी पॉटर ने अपने साइन करने हैं। ठीक हो गया। अब जब उस टाइम पे पनिशमेंट मिल रही होती है उसको, हैरी को, तो हैरी डिफरेंट वॉइस सुनता है। ठीक है, अब वो उस वॉइस को समझ नहीं आती वो वॉइस कहाँ से हो रही आती है। अब जो वॉइस होती है वो बड़ी थ्रेटनिंग वॉइस होती है और वो थ्रेटनिंग वॉइस होती है कि उसने भी मार देना किसी को। और स्ट्रेंज चीज़ क्या, स्ट्रेंज चीज़ ये कि सिर्फ और सिर्फ आवाज़ हैरी को सुनाई देती है, लॉकहार्ट को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। हैरी जो ये बात रोन को बताता है। अब उसके बाद जो है रेनी मॉर्निंग होती है। हैरी जो है अपनी क्विडिच प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और हैरी बड़ा अपसेट होता है इस चीज़ को सोचकर। वर्ड होता है कि जो रूमर फैली होती है कि जो स्लिथरीन की जो टीम की न्यू ब्रूमस्टिक्स हैं वो बड़ी एक्सट्रीमली फास्ट है। ठीक है, ये चीज़ जो हैरी को बड़ा परेशान कर रही होती है। इसी दौरान जो हेडलेस निक है वो इनवाइट करता है हैरी और हरमाइनी वगैरह को अपनी डेथ डे पार्टी के ऊपर। ये जो है अपनी ये हैरी, हरमाइनी और रोन जो हैं ये जाते हैं निक की डेथ डे पार्टी पे। और वहाँ पे जाके वो उस पार्टी को जब अटेंड कर रहे होते हैं वहाँ पे हरमाइनी की बात होती है मॉर्निंग मार्टल से। ठीक है, जो हरमाइनी है इसको अवॉइड करने की बड़ी कोशिश करती है लेकिन इसको अवॉइड नहीं कर पाती, अनसक्सेसफुल रहती है। मॉर्निंग मार्टल कौन है? ये मॉर्निंग मार्टल ऐसी लेडी है जो कि एक घोस्ट है। ठीक है, और ये जो गर्ल्स का बाथरूम है ना वहाँ पे रहता है। ठीक है, ये घोस्ट इसका, भूत इसका। और इसकी डेथ भी उसी बाथरूम के अंदर हुई थी और ये बहुत रोती है। अब इसके बाद जब इस दैट पार्टी से वापस आ रहे होते हैं हैरी, हरमाइनी और रोन, तो हैरी जो बड़ी वही कंफ्यूज किस्म की, खौफनाक किस्म की आवाज़ सुनता है और भागता हो जाता है। रोन और हरमाइनी हैरी का पीछा कर रहे होते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वॉल के ऊपर लिखा होता है द चैम्बर ऑफ सीक्रेट हैज़ बीन ओपनड, एनिमीज ऑफ द हायर बीवेयर। ठीक है, तो अब वो लिखा होता है और वहाँ पे पास ही देखते हैं कि मिसेस नॉरिस जो कि फ्लिच की बिल्ली है वो बिल्कुल पेट्रीफाइड हुई हुई ज़मीन पे पड़ी होती है। और फिर सारे के सारे बाकी स्टूडेंट्स भी उस जगह पे कॉरिडोर में आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो वहाँ पे ड्रैको मैल्फॉय शाउट करता है एनिमीज ऑफ द हायर बी वेयर, यू विल बी नेक्स्ट मड ब्लड्स। ठीक है, ये फिर रेसिस्ट एलिमेंट दिखाया गया इसके स्पीच के थ्रू। फ्लिच एक्यूज़ करता है कि हैरी है, हैरी ने मेरी बिल्ली को मारा है। डम्बलडोर जो है वो फ्लिच को, हैरी को, रोन को, हरमाइनी को, मैकगोनागल को, स्नेप को लॉकहार्ट के ऑफिस में ले आता है और वहाँ पे वो मिसेस नॉरिस को एग्जामिन करता है। जब वो मिसेस नॉरिस को एग्जामिन करता है तो बताते हैं इसकी बिल्ली की डेथ नहीं हुई हुई, बेसिकली इसको पेट्रीफाइड किया गया है। और इंक्वायरी पे जो हैरी है वो डंबलडोर को बताता है कि मैंने तो इस बिल्ली को छुआ तक नहीं। ठीक है, मैंने तो मिसेस नॉरिस को हाथ तक नहीं लगाया। ठीक है, अब क्योंकि जो फ्लिच है वो स्क्विब होता है और हैरी से पूछते हैं स्क्विब का मतलब, तो हैरी कहता है मुझे स्क्विब का मतलब तक नहीं पता। फिर रॉन है वो एक्सप्लेन करता है हैरी को स्क्विब ऐसा पर्सन होता है जो कि विजिट फैमिली के अंदर पैदा तो हुआ होता है लेकिन उसको मैजिकल पावर नहीं मिली होती, उसको उसको जादू नहीं आता। जस्टिन फ्लिच जो है वो हैरी को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जिनी वीजली जो है वो बड़ा अपसेट रहती है जो मिसेस नॉरिस होती है उसकी डेथ से। ठीक है, अब हिस्ट्री की क्लास के अंदर जो है ना हरमाइनी पूछती है प्रोफेसर बिन से कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स क्या है। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि हज़ारों साल पहले जो हॉगवर्ट था वो गॉड्रिक ग्रिफिंडर, हेल्गा हफल पफल, रिवोना रेवेनक्ला और सलाजार स्लिथरिन ने मिलकर बनाया था। फिर कहते हैं अचानक ही सलाजार स्लिथरिन और दूसरों के दरमियान में ना एक डिबेट से शुरू हो गई, एक आर्ग्यू शुरू हो गया। और जो सलाजार स्लिथरिन थे ना वो चाहते थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएँ जो प्योर ब्लड हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ मैजिक आता है। पेरेंट्स भी मैजिक वाले हैं और बच्चे भी विज़र्ड विच हैं। और वो चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी मुगल बॉर्न चाइल्ड या मुगल बॉर्न स्टूडेंट जो है ना, मगल बॉर्न स्टूडेंट्स वो ना आए। तो कहते फिर एक सीरियस आर्ग्यूमेंट के बाद जो स्लिथरिन था उसने स्कूल को छोड़ दिया। और फिर बिन कहता है कि ये कहा जाता है कि जो लेजेंड था, द लेजेंड ऑफ द चैम्बर ऑफ सीक्रेट सेज दैट सलाजार स्लिथरिन इज बिल्ट अ हिडन चैम्बर इन द कैसल, कि उसने कैसल के अंदर क्या किया, एक हिडन चैम्बर बना दिया और इसको ताला लगा दिया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो ट्रू हायर है, जो असली वारिस है इसका, वही इस चैम्बर को खोल सकता है। अब ये सुनने के बाद हैरी बड़ा अनईजी फील करता है क्योंकि हैरी जब सुनता है कि द लेजेंड ऑफ द हायर ऑफ स्लिथरिन, ये सुन के बड़ा अनईजी फील करता है क्योंकि जो सॉर्टिंग हैट है उसने कंसीडर किया था कि वो हैरी को स्लिथरिन हाउस के अंदर ना पहले प्लेस करे।
बहरहाल इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो क्लूज़ को सर्च करें, ठीक है। अब जब वो सर्च कर रहे होते हैं क्लूज़ को, तो उनको क्या पता लगता है, उनको ना जो फ्लोर होता है वहाँ पे स्कॉच मार्क्स दिखाई देते हैं, और हरमाइनी नोटिस करती है जो स्पाइडर है बड़ा हरी के अंदर है, ठीक है, जल्दी जल्दी बाहर जा रहे हैं। रोन जो है वो बताता है कि वो स्पाइडर से डरता है, ठीक है। अब उसके बाद हैरी जो है वो याद करता है कि उस रात को जो फ्लोर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी गिरा हुआ था जब ये मिसेस मॉरिस का वाकया हुआ था, मिसेस नॉरिस का। तो ये तीनों भागकर जो गर्ल्स का बाथरूम होता है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मॉर्निंग मार्टल होती है। अब उस टाइम पीरियड पे जो पर्सी वीजली था जो कि प्रीफेक्ट था, वो देखता है कि ये लोग बाथरूम में है, ठीक है, और बड़ा गुस्सा आता है इनको कि इन्होंने रूल्स ब्रेक किए हैं, और इस अपनी पावर को यूज़ करते हुए ये जो ग्रिफिंडर है हाउस उनके पॉइंट्स डिडक्ट कर लेता है। अब हैरी जो है, सॉरी, जो रॉन है उसको लगता है जो ड्रैको माल्फॉय है वो है हायर ऑफ स्लिथरिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हरमाइनी कहती है मैं ना पॉलिश जूस पोशन बनाऊंगी जो हम लोग को ट्रांसफॉर्म कर देगा डिफरेंट क्रिएचर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हरमाइनी पॉलीजूस पोशन की रेसिपी लेके आती है। अब उस पोशन के अंदर क्या करना होता है, जब उन्होंने उसको बनाना होता है तो उन्होंने जिस चीज़ के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना होता है, जिस इंसान का लाइक डिस्गाइज होना था जिसके अंदर, उनको चाहिए था उसका एक बाल, ठीक है। तो रॉन, हैरी और हरमाइनी एक एक बाल ले आते हैं। अब जो रॉन और हैरी है वो क्रैब एंड कोयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोयल में, जो कि ड्रैको मैल्फॉय के फ्रेंड्स हैं, जबकि हरमाइनी है वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं आती क्योंकि वो एक डिफरेंट क्रिएचर, एक कैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब वो अपना ये जो पोशन है वो क्रिएट करती है। अच्छा, अभी तो इसने पोशन क्रिएट करना है, उसकी रेसिपी को स्टार्ट किया है, ठीक है, ये बात का इंसिडेंट है कि जब वो बना लेगी तब का इंसिडेंट है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्विडिच मैच होता है। अब जो मैच होता है ना, तो जो बटगर होता है ना, वो ब्लेड ना बेसिकली हैरी को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। क्यों मारने की कोशिश करता है, अब इनका ना बेसिकली क्या हो रहा है, मुकाबला चल रहा है। अब मुकाबला चलते हुए जब ना हैरी गोल्डन स्निच को पकड़ने लगता है, तो उस टाइम पीरियड पे ब्लडगर जो है वो हैरी के ऊपर अटैक करता है। ब्लडगर एक बहुत मोटा किस्म का बॉल होता है वो, ठीक है, जो क्विडिच गेम के अंदर यूज़ होता है। लेकिन एनी हाउ हैरी जो है वो गोल्डन स्निच को पकड़ लेता है, ठीक है, उसके माउथ से जो है गोल्डन स्निच निकलती है, पर ब्लडगर जो है वो हैरी का हाथ तोड़ देता है। तब लॉकहार्ट कहता है कि मैं जो हूँ ना, इसके जो टूटे हुए बोन्स हैं, उसके हाथ की जो हड्डियाँ मैं जोड़ सकता हूँ। और वो ये करता है, वो अपना एक स्पेल पढ़ता है जो कि स्पेल गलत पड़ता है, और उससे क्या होता है वो उसकी और हड्डियाँ जो है रिमूव कर देता है। फिर हैरी कुछ टाइम पीरियड पे ना हॉस्पिटल में रहता है और उसकी हड्डियाँ बनने में टाइम लगता है, ठीक है, उसकी जो दोबारा से हड्डियाँ रिकवर हो रही होती है। तब वहाँ पे हैरी फिर से वो क्रिएचर जो डोबी है उसको देखता है, डोबी रिपेयर होता है और वो बताता है हैरी को कि ये डोबी था जिसने उसको हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पे जाने से रोका था। ये डोबी था जिसने ब्लडगर से थ्रू ना हैरी को इंजर किया था। उसने सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि चाहता था कि जो हैरी है वो स्कूल से वापस चला जाए, ठीक है, वो हैरी की लाइफ बचाना चाहता था। अब इसी दौरान जो है ना वहाँ पे कॉलिन जो है, वो देखते हैं कि कॉलिन जो है वो स्टेयर्स पे पेट्रीफाइड पड़ा हुआ है। जैसे पहले मिसेस नॉरिस हुई थी पेट्रीफाइड, अब कॉलिन जो है वो पेट्रीफाइड है। अब जो कॉलिन है वो उसको लेकर मैडम पॉम्फ्रे जो है वो दोबारा हॉस्पिटल में लेके आते हैं, और उस टाइम पीरियड पे जो हैरी है वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे वो सोया हुआ है, लेकिन वो सारी इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है, और पता लगता है कि ये जो थ्रेट है ये स्कूल में बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट डे जो हरमाइनी होती है वो पॉली जूस पोशन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को स्टील करती है स्नेप के ऑफिस से, और उस पर काम करना शुरू कर देती है। लॉकहार्ट जो है वो एक ड्यूल क्लब फॉर हॉगवर्ट्स स्टूडेंट्स अरेंज करता है, और उसके अंदर जो है स्नेप और लॉकहार्ट दोनों मिलके डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ होता है हैरी पॉटर, दूसरी तरफ होता है जस्टिन फ्लिच। अब वहाँ पे ना एक स्नेक अपेयर होता है, और जो स्नेक है वो अटैक करने लग पड़ता है फ्लिच के ऊपर, और हैरी अनकॉन्शियसली पार्सल टंग बोलता है। पार्सल टंग स्नेक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब वो जो पार्सल टंग बोलता है तो सबको लगता है कि हैरी जो है वो स्लिदरीन का हायर है, और हैरी जो स्नेक को कह रहा था कि मैं फ्लिच के ऊपर अटैक करूँ। अब सारी क्लास हैरी की अगेंस्ट हो जाती है, लेकिन जो स्नेप होता है वो ना स्नेक को वैनिश कर देता है वहाँ से। फिर हैरी जो है बड़ी ओमनियस किस्म की मटरिंग सुनता है वॉल से। अब रॉन और हरमाइनी जो है वो वहाँ से जाते हैं वहाँ बाहर, और हैरी से पूछते हैं कि तुम पार्सल टंग जानते हो, तो हैरी बताता है कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं पार्सल टंग जानता हूँ, लेकिन हैरी उनको एक्सप्लेन नहीं करता कि मैं पार्सल टंग जानता हूँ। बेसिकली हैरी जानता था पार्सल टंग, पार्सल माउथ जो है ये ऐसी ज़ुबान है जो मैंने आपको बताया कि स्नेक की टंग होती है। फिर जो हरमाइनी है वो पॉइंट आउट करती है कि जो सलाजार स्लिथरियन है ना वो भी स्पीकिंग जानता था पार्सल टंग की, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हैरी जो है वो हायर हो सकता है स्लिथरियन का। फिर ये जो चीज़ें हैरी को बहुत ट्रबल लगती है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, हैरी जो है
वो जस्टिन को देखने जाता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि वो उसको स्नेक से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन जो जस्टिन है वो इसकी बात नहीं सुनता और वो हैरी से डर रहा होता है क्योंकि वो बताता है कि जो जस्टिन है बेसिकली मगल बॉर्न चाइल्ड है। फिर हैरी देखता है बाद में कि जो जस्टिन फिंच है वो पेट्रीफाइड पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो हेडलेस निक है वो भी पेट्रीफाइड ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। और जो हैरी है वो देखता है यहाँ पे एक स्पाइडर्स की जो लाइन है वो यहाँ से भाग रही है, मतलब कहीं जा रही है। और उसके बाद पीट जो है जब वो स्क्रीमिंग करना शुरू करता है अटैक के अबाउट, तो प्रोफेसर मैगनागल वहाँ पे आती हैं और वो पूछती हैं कि सब कुछ क्या हुआ है। तो जो एंडी है वो पॉइंट आउट करती है अपनी फिंगर को हैरी की तरफ और कहती है कॉट इन द एक्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रोफेसर मैगनागल हैरी को डंबलडोर की तरफ ले जाती है, डंबलडोर के ऑफिस में। अब हैरी वहाँ पर जब जाता है वहाँ पर सोर्टिंग हैट को देखता है, वो सोर्टिंग हैट से क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे ये ग्रिफिंडर में क्यों रखा था। तो वो बताती है कि सॉर्टिंग हेड हैरी को बताती है कि वो तुम जो हो, तुम्हारे पास सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो स्लिदरिन वाली है, तुम्हें मैं स्लिदरिन के अंदर रखना चाहता था। तुम्हें मैं जो ग्रिफिंडर में डालने के बाद भी बड़ा सोच रहा था कि तुम्हें मैंने ग्रिफिंडर में क्यों रखा, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटीज़ सारी की सारी स्लिदरिन वाली हैं। तो हैरी कहता है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। उसके बाद हैरी बड़ा हैरान होता है एक परिंदे को देख के, इसका नाम फॉक्स है, ठीक है, फोनिक्स। अब ये जो फॉक्स है, अब जब उसको देखता है ना तो क्या करता है, वो अचानक से जो परिंदा है वो जल जाता है और जल के ख़त्म हो जाता है और ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। तब डंबलडोर एंटर होता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि जो फॉक्स जो है ना, ये इसका पेट है फोनिक्स, ठीक है। ये रेगुलरली जो है ना जलता भी है और दोबारा से पैदा होता है। हैरी जो है ना एक बेबी बर्ड को देखता है थोड़ी देर बाद और वाकई वो उस ऐश से दोबारा क्रिएट हुई होती है बेबी बर्ड। और जिस दौरान हैरी पॉटर डंबलडोर के पास होता है, क्योंकि इसको प्रोफेसर मैगनागल गुस्से में लेके जाती हैं डंबलडोर के पास, तभी दोबारा से वहाँ पर हैग्रिड आता है और हैग्रिड आके कहता है कि हैरी ने कुछ नहीं किया, हैरी को छोड़ दो, हैरी ने कुछ नहीं किया। डंबलडोर जो है वो हैग्रिड को रोकता है और कहता है वो जानता है कि हैरी ने कुछ नहीं किया और वो जानता है कि हैरी ने ना तो जस्टिन के ऊपर अटैक किया है और ना ही निक के ऊपर अटैक किया है। फिर उसके बाद हैग्रिड वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो है हैरी पूछता है डंबलडोर से कि यहाँ पे कुछ और भी है, तो डंबलडोर कहता है नो देयर इज़ नॉट एनीथिंग। अब जो अटैक होता है जस्टिन के ऊपर और नेली हेडलेस निक के ऊपर, ये हर जगह हॉगवर्ड के अंदर पैनिक क्रिएट कर देता है। क्रिसमस डिनर होता है, हर कोई क्रिसमस डिनर को एंजॉय कर रहा होता है। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी जो है वो पॉलिश जूस पोशन का प्लान बनाते हैं पीने का। अब उसके बाद वो चले जाता है वहाँ से और उसके बाद जो है ये क्रैब और गोयल, ठीक है, इनको लेते हैं। अब इसके बाद जो है क्रैब और गोयल को लेकर जो इनको वो देते हैं केक, ठीक है, चॉकलेट केक देता है हैरी और हरमाइनी जो है ना, इनको देते हैं चॉकलेट केक, सॉरी हैरी और रॉन। अब वो जब क्रैब और कोयल को चॉकलेट केक देते हैं तो उस टाइम पीरियड पे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो जब वो बेहोश होते हैं क्योंकि उन्होंने केक के अंदर ना मेडिसिन मिलाई होती है नींद की, ठीक है। अब वो लेके ना हैरी और रोन क्रैब और गोयल के बाल लेते हैं और वो लेकर उनको जब पॉली जूस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब वो पीते हैं तो वो क्रैब की गोयल फेस में और गोयल के फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जब हैरी ट्रांसफॉर्म होता है गोयल में और रॉन ट्रांसफॉर्म होता है क्रैब में, तो ये जो हरमाइनी है, ठीक है, वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उनके साथ नहीं जाती। फिर ये क्रैब और गोयल जो हैं ये जाते हैं ड्रैको के पास और ड्रैको जो है तब उनको बताता है थोड़ा बहुत ना अपने डार्क आर्ट के बारे में, अपने फादर के बारे में। और हैरी और रोन बड़ा डिसपॉइंट होते हैं ये जानने के बाद कि जो ड्रैको है वो हायर ऑफ स्लिदरिन नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना ये वापस जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी रियल कंडीशन में, तो तब ये बाथरूम में जाके देखते हैं तो जो हरमाइनी होती है वो एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई होती है और हरमाइनी बड़ा रो रही होती है इस चीज़ के ऊपर। अब हरमाइनी जो है वो सेवरल वीक्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है रिकवरी के लिए। अब उसके बाद हैरी और रोन उसको डेली मिलने के लिए आते हैं। इसके बाद एक दिन ना हैरी पॉटर को ना मॉर्निंग मार्टल्स के बाथरूम से ना एक बुक मिलती है, एक डायरी मिलती है, ठीक है। हैरी वो बुक अपने पास रख लेता है। अब ये बुक जो है 50 ईयर्स ओल्ड डायरी होती है विद द नेम टी.एम. रिडल, ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है। जब हैरी इसको अपने पास ले आता है बुक को, हैरी इस डायरी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है, ये उसके ऊपर अपना नाम लिखता है, ठीक है। ये लिखता है माई नेम इज़ हैरी पॉटर। डायरी रिप्लाई करती है हेलो हैरी पॉटर, माई नेम इज़ टॉम रिडल, हाउ डिड यू कम बाय माई डायरी। तब डायरी हैरी पॉटर को एक फेक स्टोरी प्रेजेंट करती है जिसमें वो हैग्रिड को ऐसे प्रेजेंट करती है कि हैग्रिड वो बंदा था जिसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोला था पहले। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि वो हैग्रिड से कुछ नहीं कहेंगे जब तक कोई एक और अटैक ना हो जाए।
अब नेविल लॉन्ग बॉटम जो है वो डिस्कवर करता है कि सम वन रैंसैक्ड हैरीज थिंग, किसी ने हैरी की चीज़ों को छेड़ा है, और वहाँ से जब हैरी देखता है तो उसकी डायरी गायब होती है। अब क्विडिच का मैच होना होता है, ठीक है, तो हैरी फिर से वो ख़तरनाक किस्म की आवाज़ सुनता है, लेकिन प्रोफेसर मैगोनागल आती हैं, वो कहती हैं कि जो मैच है वो आज नहीं होगा, क्योंकि समटाइम्स जो डेंजर था, इश्यूज थे, वो ज़्यादा बड़े हो चुके हुए थे, और सब के सब अपने जो है वापस स्टूडेंट्स जाएं, ठीक है, और अपने रूम से वापस ना निकलें। तो जो क्विडिच मैच था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब हैरी और रॉन डिसाइड करते हैं कि ये टाइम आ गया है कि वो हैग्रिड को विज़िट करें, और जब वो हैग्रिड को विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पर सरप्राइज़ हो जाता है कि वहाँ पे कॉर्निलियस फज वहाँ पे, जो द मिनिस्टर ऑफ मैजिक है, वो वहाँ पे मौजूद है, और डम्बलडोर वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और वो हैग्रिड को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब क्योंकि हैरी, रॉन और हरमाइनी उसके हैरी पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लॉक के अंदर होता है, कोई उनको देख नहीं पाता, तो तब हैग्रिड उनको हिंट देता है कि अगर किसी ने रियलिटी जाननी है तो वो जो स्पाइडर्स के निशानात हैं उनका पीछा करे। अब हैरी और जो रॉन है वो स्पाइडर को फॉलो करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और जब जाते हैं वहाँ पर बेसिकली फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, इनके साथ इनका फैंग भी होता है। अब ये फैंग जो है वो हैग्रिड का डॉग है, ठीक है, इनके साथ जाते हैं फॉरबिडन फॉरेस्ट में हैरी और रॉन। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर ये ना मिलते हैं एरागोग से। एराग जो होता है ना, एक ओल्ड ब्लाइंड स्पाइडर होता है, ठीक है, इसका एलिफेंट जितना साइज होता है, और एरागोग जो है वो एरागोग रियलिटी बताता है हैग्रिड की कि हैग्रिड ने जो है ना चैम्बर ऑफ सीक्रेट नहीं खोला था, वो तो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा था, ठीक है, इसके ऊपर ब्लेम किया गया है। फिर एरागोग जो है वो कमांड करता है चिल्ड्रन को कि हम लोग जो है ना हैग्रिड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कहता कि हम लोग जो हैग्रिड को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम लोग हैरी और रॉन को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। और वो हैरी और रॉन के ऊपर ना और फैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उस टाइम पीरियड पे जो हैरी और रॉन है वो अपने आप की जान बचा के जैसे तैसे भी निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उसी मौके पे वहाँ पे जो मिस्टर वीजली की कार थी वो आ जाती है। मिस्टर वीजली की कार आके रेस्क्यू करती है हैरी और रोन को, और जब हैरी और रोन वहाँ से निकल जाते हैं तो उनको पता लगता है कि एरागोग ने जिस लड़की के बारे में बात की थी वो लड़की मॉर्निंग मार्टल हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रोफेसर मैगोनागल अनाउंस करती है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो वैसे ही जून के अंदर होंगे जैसे पहले होते हैं। प्रोफेसर स्प्राउट कहती हैं कि जो मैंड्रेक है ना वो ऐसे तैयार हो जाएंगे कि जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, पेट्रीफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको दोबारा ठीक करे। अब हर कोई होपफुल है, ठीक है। जो जिनी वीजली बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो रोन और हैरी को कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसी दौरान जो है ना पर्सी आता है और वो गुस्से से बोलता है जिनी वीजली का जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना जिनी वीजली कुछ भी नहीं बताती चल जाती है वहाँ से। अब हैरी और रोन जो है वो जाते हैं मॉर्निंग मेटल के पास बाथरूम में, और जब ये जा रहे होते हैं तो मैगोनागल इनको पकड़ लेती है। हैरी वहाँ पे एक झूठी कहानी बनाता है और कहता है कि हम तो हरमाइनी को बताने जा रहे थे कि मैंड्रेक्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो जो मैगोनागल है वो जाने देती है उनको। जब वो जाता है तो देखते हैं हरमाइनी के हाथ के अंदर ना कुछ है। हरमाइनी के पास जब वो जाते हैं तो हरमाइनी के हाथ के अंदर एक पेज होता है, वो पेज का एक टुकड़ा होता है जो कि कटा हुआ होता है, और उसके ऊपर ना बेसिलिक की डिस्क्रिप्शन दी होती है, ठीक है, किंग ऑफ सर्पेंट्स जो जाना जाता है। अब वो जब पढ़ते हैं तो उनको पता लग जाता है कि हाँ बेसिकली ये ऐसा जो बेसिकली ये जो स्नेक है बेसिलिक ऐसा स्नेक है जिससे स्पाइडर्स डरते हैं, और ये पाइप्स के अंदर होता है। फिर हैरी रियलाइज़ करता है कि जो मॉन्स्टर है ना जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के अंदर है वो बेसिकली बेसिलिक है। रोन और हैरी डिसाइड करते हैं कि वो स्टाफ रूम में प्रोफेसर मैगोनागल को जाके सारी डिस्कवरी के बारे में बताएंगे। मैगोनागल ऑर्डर करती है सब स्टूडेंट्स को कि वो वापस चले जाएं, और टीचर्स को भी कहती है कि सारे स्टाफ रूम में आ जाएं। और रॉन और हैरी जो होते हैं वो वार्डरोब में छुपे हुए होते हैं, और वो सुनते हैं मैगोनागल को कहते हुए कि मैगोनागल कहती है कि जो मॉन्स्टर है उसने जिनी वीजली को चैम्बर ऑफ सीक्रेट में लेके चला गया है, और उसने एक मैसेज दिया वॉल के ऊपर, और वॉल पे लिखा है हर स्केलेटन विल लाई इन द चैम्बर फॉर एवर। फिर रॉन को याद आता है कि जब हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे कॉमन रूम के अंदर, तो तब जिनी हम लोगों को कुछ बताना चाह रही थी ब्रेकफास्ट में, पर वो कुछ बता नहीं पाई थी। इसके बाद हैरी फोर्स करता है लॉकहार्ट को कि वो मॉर्निंग मार्टल के बाथरूम में जाए उनके साथ। अब हैरी जो है मार्टल से पूछता है कि वो कैसी उसकी डेथ हुई थी, तो वो बताती है कि उसने एक बिग येलो आइज़ देखी थी, ठीक है, जिसको देख के ये मर गई थी। फिर हैरी जो है पार्सल टंग बोलता है, और उससे जो है ये जो पाइप्स हैं ये खुलना शुरू हो जाते हैं, और नीचे एक चैम्बर सा नज़र आने लग पड़ता है। अब जब वो पार्सल टंग से जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल जाता है तो जो चैम्बर है वो कंटेन करता है कॉलम्स इन द शेप ऑफ स्नेक्स,
ठीक है। उसमें ह्यूज स्टैचू होता है ऑफ सलाज़र स्लिथरिन का। अब हैरी वहाँ पे जिनी वीजली से मिल लेता है फाइनली। जब वहाँ पे मिलता है तो इसकी बेसिलिक के साथ फाइटिंग होती है। जब बेसिलिक के साथ फाइटिंग होती है तो उसको वहाँ पे टॉम रिडल मिलता है। जब टॉम रिडल मिलता है तो टॉम रिडल बताता है उसका नाम टॉम मार्वोलो रिडल है, मीन्स आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। बेसिकली वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट होता है और वो अपनी स्टोरी बताता है हैरी पॉटर को। और हैरी पॉटर जो है वो बेसिलिक को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब वो मारने की कोशिश करता है वहाँ पे फॉक्स आ जाती है। फॉक्स वही फोनिक्स डम्बलडोर की, वो आके बेसिलिक की आइज़ को ज़ख्मी कर देती है। और उसके बाद हैरी पॉटर जो है वहाँ पे डम्बलडोर की हैट से, क्योंकि जब फॉक्स आती है ना तो वहाँ पे डम्बलडोर की ना सोर्टिंग हैट भी लेके आती है, हैट से ना एक सिल्वर स्वॉर्ड निकालता है। अब वो जब सिल्वर स्वॉर्ड निकालता है उससे वो बेसिलिक को मार देता है। और बेसिलिक को मारने के बाद जो है ना वो बेसिलिक के जो दांत है उससे डायरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डायरी को डिस्ट्रॉय करता है तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वहाँ पे अपेरेंटली डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फॉक्स होती है उसकी जो टेल फीदर होती है ना वो हैरी पकड़ लेता है। हैरी के साथ जो रॉन वीजली है और साथ में उसकी जो सिस्टर है जिनी वीजली वो ज्वाइन कर लेते हैं। फोनिक्स फ्लाई करती है और वहाँ से निकल के वापस वो मॉर्निंग माइटल के बाथरूम में आ जाती है। अब उसके बाद जो उनकी मुलाकात जो होती है वो प्रोफेसर मकगोनागल के ऑफिस के अंदर होती है। और वहाँ पे प्रोफेसर सॉरी डम्बलडोर डम्बलडोर मिस्टर एंड मिसेस वीजली भी मैकगोनागल के ऑफिस के अंदर होती हैं। अच्छा, एक इवेंट ये भी हुआ था जो ये लॉकहार्ट को अपने साथ लेकर गए थे ना। लॉकहार्ट बेसिकली वहाँ पे उसकी जो झूठी शोहरत थी ना वो भी एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि वो जो लॉकहार्ट है वो कुछ भी नहीं कर पाया था उस इवेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। तो जो प्रोफेसर मैकगोनागल है उनके ऑफिस में सारे बैठे हुए हैं, मिस्टर वीजली एंड मिसेस वीजली डम्बलडोर। और वो सारे के सारे जो है ना अपनी बेटी को मीन्स मिस्टर एंड मिसेस वीजली अपनी बेटी को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो हैरी है वो स्वॉर्ड को दोबारा से उस सोर्टिंग हैट के पास रख देता है। फिर जब ये अकेले होते हैं तो हैरी ना कन्फेस करता है डम्बलडोर के आगे अपने जो सेल्फ डाउट्स थे कि मैं सलाज़र स्लिथरिन हूँ, तो मुझे ये ना डाउट था, तो इस चीज़ को कन्फेस करता है। और कहता है मैं बुरा तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो बुरा नहीं हूँ, मैं स्लिथरिन को पसंद नहीं करता। तो डम्बलडोर कहता है कि ये इंसान होता है जो अपनी किस्मत अपनी फ्री विल से चूज़ करता है। जैसा कि अगर तुम्हें जब उसने कहा सॉर्टिंग हैड ने कि तुम्हें स्लिथरिन हाउस में रख दिया जाएगा, तब तुमने खुद कहा था कि मैं स्लिथरिन में नहीं जाना चाहता। तो ये तुम्हारी चॉइस थी, ठीक है। इट इज़ आवर चॉइसेस हैरी दैट शो व्हाट वी ट्रूली आर फॉर मोर देन आवर एबिलिटीज़, ठीक है। तो कहता है तुम्हें जो है फिर इसी बेस पे ग्रिफिंडर के अंदर रखा गया था, ठीक है। और कहता है जो ट्रू ग्रिफिंडर पर्सन होता है ना वही इस हैट से, ठीक है, ग्रिफिंडर की स्वॉर्ड निकाल सकता था। फिर इसी दौरान जो है ल्यूशियस मैल्फॉय बड़ा गुस्से में आता है कि ये क्या हो गया, जो डम्बलडोर है वो बच गया, टॉम रिडल मर गया, ये सब कुछ क्या हो गया, ठीक है। उसके साथ डॉबी भी होता है। तो उसका जब गुस्सा होता है तो उस टाइम पे हैरी कहता है ये अपनी डायरी अपने साथ ले जाओ। हैरी डायरी के अंदर अपनी ना सोक्स रख देता है। ल्यूशियस मैल्फॉय वो सोक्स जो है वो डोबी को पढ़ाता है। जब वो डोबी को पढ़ाता है और डोबी तब तक फ्री नहीं हो सकता था जब तक कोई मालिक उसको कपड़ा ना दे दे, ठीक है। अब वो डायरी जब डोबी को पढ़ाता है तो डोबी उस डायरी के अंदर देखता है सॉक्स है। अब वो सॉक्स लेने से क्या कहता है डोबी को उसके मालिक ने कपड़ा दिया, ठीक है, और डोबी उससे फ्री हो गया। डोबी जो है वो हैरी को थैंक्स कहता है कि उसने उसको फ्री किया। इसलिए हॉगवर्ट्स जो है वो अपनी सारी रात जो है वो अपनी फीस्ट को सेलिब्रेट करता है। जितने भी पेट्रीफाइड स्टूडेंट्स हैं सब के सब रिवाइव हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हुए हैं। हैग्रिड जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है अपने प्रिजन से। लॉकहार्ट ने जो मेमोरी को भुलाने वाला स्पेल किया था उस चैम्बर के अंदर रोन के ऊपर, और वो उल्टा इसी के ऊपर चल गया था, तो वो अपनी मेमोरी को ना रीगेन करने के लिए छोड़ के चला गया उस जगह को। ल्यूशियस मैल्फॉय जो है उसने अपनी पोजीशन को खो दिया है गवर्नर के तौर पे। हैरी, रोन, हरमाइनी, फ्रेड और जॉर्ज और जिनी वीजली जो है वो इकट्ठे ट्रैवल करते हैं हॉगवर्ट एक्सप्रेस की तरफ। और जिनी जो है वो रिवील करती है कि जो पर्सी की मिस्ट्रीज बिहेवियर था ना वो ये था क्योंकि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम है पेनीलोप। अब उसके बाद जो है हैरी वो रोन और हरमाइनी को अपना टेलीफोन नंबर देता है। हरमाइनी अज्यूम करती है कि जो हैरी के अंकल और आंट है ना वो बड़ा प्राउड फील करेंगे हैरी की अकम्पलिशमेंट के ऊपर, ठीक है। तब तब हैरी एक जोक सुनाता है, कहता है ही जोक्स दैट दे विल बी फ्यूरियस दैट ही डिड नॉट डाई, ठीक है। दे रिटर्न टू द मगल वर्ल्ड एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड नॉवल द चैम्बर ऑफ सीक्रेट। था ना इंटरेस्टिंग? इसके बाद बाकी सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।